नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी तीसरी बार दावा कर रही है कि उनकी ही सरकार जो है आने वाली यानी कि 2024 में बीजेपी तीसरी बार बाजी मार रही है। यह दावा कर रही है बीजेपी लगातार। तमाम बीजेपी के नेता फरज से लेकर अरस तक यही दावा कर रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अलग नहीं है। लेकिन उन सभी दावों पर पानी फिर जाएगा जब आप ये तस्वीरें देखेंगे। तस्वीरें कहां की? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के स्वागत कार्यक्रम की, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिला चरखी दादरी में पहुंचे। कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से करने का प्रयास रहा, लेकिन रौनक दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। कार्यक्रम पूरी तरीके से फीका फीका नजर आ रहा। फीका भी क्या कहें, बिल्कुल फ्लॉप नजर आया। कुर्सियां 500 से 550 के करीब लगाई जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं पहुंचते 200 भी। और वो 200 लोग जो वहां बैठे थे, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो सदा से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी के संगठन के लोग थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो पूर्व में बीजेपी के संगठन में रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं। और उसके अलावा जो संख्या थी वो किराए पर लाई गई थी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तस्वीरें दिखाएंगे। और ये पूरा नजारा जो है बीजेपी के कार्यक्रम का, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के स्वागत कार्यक्रम का। पहली बार जिला चरखी दादरी में पहुंचते हैं, और चरखी दादरी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सैनी जो वोट बैंक है वो हर चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, या फिर नगर परिषद चुनाव की बात क्यों ना हो, यहां पर सैनी वोट बैंक हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। सैनी बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी, सैनी बाहुल्य वोट बैंक होते हुए भी नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचते हैं। क्या अंदाजा लगाए इससे? क्या लोग उन्हें नकार रहे हैं, या फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कबूल नहीं कर रहे हैं? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पहले एक बार ये तस्वीरें दोबारा देख लीजिए, किस प्रकार जो है खाली कुर्सियां पड़ी है। नायब सिंह सैनी अपना भाषण दे रहे हैं मंच से, और भाषण दे किसे रहे हैं? खाली कुर्सियों को। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, खाली कुर्सियां चारों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं। और इन तस्वीरों में भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ। राज क्या है आप ध्यान से देखेंगे, हम वीडियो को रोककर भी दिखाते हैं। तस्वीरों आप देख रहे हैं कि ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, यानी कि वो लोग जो यूपी या फिर बिहार या अन्य स्टेट से हरियाणा में आकर ईंट भट्ठों पर काम करते हैं, प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को किराए पर लाया गया है। एक दूसरी तरफ आप अगर वीडियो में देखेंगे तो इसमें आपको सरकारी कोचिंग सेंटरों से भीड़ दिखाने के लिए लाए गए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लड़कियां और लड़के। जबरदस्ती सरकारी कोचिंग सेंटर से लाए गए बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से कुछ एक के तो वोट भी ना बने हो। ऐसे बच्चे वहां पर भीड़ दर्शाने के लिए, लोगों की संख्या दिखाने के लिए बैठाए गए हैं। यह पूरा माहौल है बीजेपी का। दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल फीकी फीकी, बिल्कुल शून्य, जीरो। अब बीजेपी कहते हैं हम संगठन में बदलाव कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जो पदाधिकारियों को बदल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, महामंत्री बदलने की तैयारी है, सचिव बदलने की तैयारी है, जिला कार्यकारिणियों को बदलने की तैयारी है, लेकिन उसका प्रभाव क्या? बिल्कुल शून्य। नए प्रदेश अध्यक्ष को जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने बनाया कि पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीजेपी की आशाएं, उम्मीदें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, टूटती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं सभी बीजेपी नेताओं का मुंह सूख सा गया है जब से उन्हें पता चला है कि आपके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं आ रही है, लोग नहीं पहुंच रहे, लोग आपसे किनारा कर चुके हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। या फिर यूं कहे कि बीजेपी जो कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं वो कदम जनता को रास नहीं आ रहे हैं। कि यहां पर कोचिंग सेंटरों के बच्चे लाए गए हैं जबरदस्ती सरकारी कोचिंग सेंटर से, और दिहाड़ी मजदूरी जो प्रवासी मजदूर हैं अन्य स्टेटों से हरियाणा में आए हुए हैं, उनको ईंट भट्टों से उठाकर लाया गया है।
तो उन लोगों से बातचीत करवाई है संवाददाता मुन्ना लांबा ने। एक बार पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए आप, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे यूपी बिहार से कुछ मजदूर हैं, यहाँ दादरी में काम करते हैं, वो भी रैली से आए हैं। और ये सैनी साहब की आज रैली थी, जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रेस्ट हाउस में। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। और आप? यूपी के। यूपी के सभी यूपी के सभी यूपी से। सारे यूपी से हैं आप? तो क्या अभी क्या काम कर रहे हैं? पट्टे पे तो यहाँ कौन लेके आया, किसको? सरपंच बोले चलो रैली दिखाने चलेंगे हम। कितने लोग आए हो आप? हम आए करीब 20 लोग। अच्छा 20 लोग आए। हाँ, देखने के लिए। अच्छा देखने के लिए। हाँ, कैसी लगी रैली आपको? बहुत बढ़िया। तो नायब सिंह सैनी पहली बार देखे हरियाणा के? ठीक है, पहली बार देखे हैं। पट्टे पे कितने दिन से हो? अभी आए 15 दिन हो गए। 15 दिन से। हाँ तो 20-25 लोग यहाँ देखने आए। जी। तो और कुछ खाने पीने को कुछ दिया यहाँ नहीं? खाने को भी नहीं चल रहा होगा, आप चले आए, थोड़ा काम था इसलिए चले आए थे। तो आज की मजदूरी कटेगी आपकी? नहीं नहीं कटेगी। नहीं, सरपंच जी खुद देंगे, बीजेपी से हैं। अच्छा बीजेपी से? हाँ, अच्छा कल ही बोल दिया था आपको? कल ही बोल दिया था कि मजदूरी भी देंगे, आप ले चलेंगे वहाँ। कितनी दाढ़ी मिलती है दिन की? दाढ़ी 500 रुपए। तो 500 कटे तो नहीं? नहीं, पक्का बात है? पक्का बात है। वहाँ रानी से किस में बैठ के आए हो? ट्रैक्टर दिया था उन्होंने अपना। अभी हाँ, अभी दिया ट्रैक्टर उसने। तो अभी जाते थे ट्रैक्टर से जाएंगे। चलो थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये यूपी से ये लोग आए हुए थे और शुरू से ही 20-25 लोग ही है और रैली से आए, रैली ख़त्म हो चुकी है। ये वहाँ भट्टे पे 500 रुपये की दिहाड़ी तो इनको पक्की मिलेगी। और ये अब रैली से आए तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो नायब सिंह सैनी की कैसी यहाँ पे रैली हुई है या रैली निकली है, ये आप पे छोड़ते हैं। अब कार्यक्रम को लेकर थोड़ी चर्चा की जाए तो यह कार्यक्रम जिला चरखी दादरी यानी कि पूरे जिले का कार्यक्रम था, जहां पर चरखी दादरी से हालिया विधायक सोमवीर सांगवान मौजूद थे, बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुखविंदर सेवराण मौजूद थे, जिला की फिलहाल की पूरी कार्यकारिणी वहां मौजूद थी। चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की बात हो, जिला अध्यक्ष की बात हो, सचिव, महामंत्री, कोई भी पद लगा लीजिए, पूरी कार्यकारिणी वहां मौजूद थी। और सिर्फ नई कार्यकारिणी, वर्तमान कार्यकारिणी ही नहीं बल्कि जिला की पूर्व की कार्यकारिणी भी वहां मौजूद थी। पूर्व में जो लोग अध्यक्ष रहे हैं, नए पुराने सभी अध्यक्ष वहां मौजूद थे। अब बात यही नहीं रुकी, नगर परिषद के चेयरमैन भी वहां मौजूद थे। पूरा डाटा हमने निकाल रखा, एक एक चीज बारीकी से। जिला चरखी दादरी की पूरी जिला कार्यकारिणी वहां मौजूद थी, पुरानी जिला कार्यकारिणी वहां मौजूद थी, नए पुराने जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे, नगर परिषद चेयरमैन वहां मौजूद थे, चरखी दादरी से विधायक वहां मौजूद थे, पूर्व विधायक बालडा विधानसभा क्षेत्र से सुखविंदर सेवराण जो बीजेपी के विधायक रहे हैं 2014 के चुनाव में, वो वहां मौजूद थे। इसके अलावा तमाम पूरे जिले के छोटे बड़े कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या सिर्फ बीजेपी के लोगों की, और तो भी लोग वहां दिखाई देते हैं मात्र 200, जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जिनको किराए पर लाया गया वो शामिल हैं, और कोचिंग सेंटरों से जो बच्चे लाए गए थे वो शामिल हैं। फिर भी भाजपा के लोग, फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता अपनी 500 कुर्सियां भी भरने में सक्षम नहीं रहे। 500 कुर्सियां भी नहीं भर पाए, 500 लोगों को भी पंडाल तक नहीं ला पाए। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्या कारण है भाजपा 500 लोगों को भी अपने कार्यक्रम में बुलाने में नाकाम रहती है, भाजपा के नेता कार्यकर्ता पंडाल तक 500 लोगों को भी नहीं ला पाते, क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है भाजपा का जो है पूरा संगठन या फिर भाजपा के कार्यकर्ता नेता ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बनाने के बाद से नाराज हैं, खफा है। वो चाहते नहीं है कि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष पद के काबिल समझते नहीं है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो पूरा संगठन हरियाणा प्रदेश में काम कर रहा है वो पूरा संगठन है ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरे संगठन में ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकर्ता, ओम प्रकाश धनखड़ के लोग काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो नायब सिंह सैनी को काबिल नहीं समझते हैं, जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और तीसरा कारण जो हम मान के चल रहे हैं वो ये है कि भाजपा दावे बड़े बड़े जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत यही है कि अब लोग
चाहे आम जनता की बात हो, चाहे भाजपा के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात क्यों ना हो, वो धीरे धीरे अपनी ही पार्टी से किनारा करने लगे हैं। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं है, एक भी कार्यकर्ता का काम नहीं होता है, एक भी कार्यकर्ता की मानी नहीं जाती, एक भी संगठन के व्यक्ति की चलती नहीं है, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं जिले में। तो ऐसे में लाजमी है कि भाजपा अपने ही लोगों के विरोध के बीच अब पिस सकती है। कहीं ना कहीं आने वाला समय भाजपा के लिए बड़ा घाटे का सौदा साबित होने वाला है अगर यही हालात रहते हैं। और कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा भी की थी आप लोगों के साथ। हमने कहा था कि नायब सिंह सैनी के सामने कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। कहीं ना कहीं उन्हें जो ताज मिला है वो ताज हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ नहीं, बल्कि कांटों भरा ताज है, कांटों भरी गद्दी पर वो विराजमान हुए हैं। और सबसे बड़ा जो है कारण है, सबसे बड़ी चुनौती हमने यही बताई थी कि कहीं ना कहीं संगठन को एक साथ जोड़ पाना, एक मंच पर ला पाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली भाजपा के लिए और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और हमारी वो बात बिल्कुल सच और हकीकत भी निकली है इस कार्यक्रम के हालात देखने के बाद। ये कार्यक्रम मैं फिर बताता चलूं आपको, चरखी दादरी जिले का कार्यक्रम था। पहली बार नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, पहुंचे और खाली कुर्सियों को अपना भाषण देकर चलते बने। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी अब गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी के अंदर ही अपने ही लोगों के द्वारा आंतरिक विरोध देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपनी पकड़ धीरे धीरे खोती जा रही है, आम जनता के बीच से भी और अपने कार्यकर्ताओं के, अपने संगठन के बीच से भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। और लगातार बीजेपी कहते हैं संगठन में बदलाव हो रहा है, संगठन को और मजबूत किया जाएगा। अब क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्या इन हालातों को देखने के बाद आपको लग रहा है कि वास्तव में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है या फिर ऐसे कदम उठाने से संगठन मजबूत होगा? तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।